समुद्र मंथन हुआ क्यों? दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। इंद्र को अपनी संपत्ति का अभिमान था। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि लक्ष्मी का अभिमान है, तुमको श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जो देवता हैं वो श्रीहीन हो गए और स्वर्ग में राक्षसों ने कब्जा कर लिया, आधिपत्य स्थापित किया। अब जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा कि राक्षसों से मित्रता करो और मित्रता करके समुद्र मंथन प्रारंभ करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो पी लेना, जब पियोगे तो अमर हो जाओगे। तो ये जो जिंदगी भर की ये झंझट तुम लोगों की चलती रहती ना, लड़ाई झगड़ा, आज स्वर्ग में कल पृथ्वी पे, फिर यहां फिर वहां भटकते रहती है, समाप्त हो जाएगी। तो नारायण ने कहा कि बिना विलंब किए हुए अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्यो ग्रस्तो अमरो भवेत। बिना विलंब किए हुए अमृत को निकालो मेरी सहायता से। तो क्षीर सागर में बासुकी नाम के सर्प की रस्सी बनी, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनी। उस मंद्राचल को स्वयं नारायण ने कछुआ बन करके जल के भीतर गए, अपने ऊपर मंद्राचल पर्वत पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन शुरू हुआ, एक तरफ देवता दूसरी तरफ राक्षस सर्प के। अब जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले रत्न के रूप में क्या निकला? विष। अब जब विष निकला तो हाहाकार, क्योंकि आज के जमाने का विष थोड़ी निकला था, विष निकला था, कालकूट गरल। अब हाहाकार मच गया, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कौन बचाए, कौन बचाए? किसको पुकारा, किसको पुकारा? है कोई ऐसा देवता भोलेनाथ की तरह भोला? कोई दूसरे देवता को यदि हम बुलाए ना कि आओ प्रभु जहर पी लो, तो वो देवता ऊपर ही से श्राप देंगे कि रुक जा जहर पिलाता, अभी बताता हूं। लेकिन भगवान शंकर कैसे कि बुला रहे हैं कि प्रभु आ जाओ, जहर पीना है, और प्रभु आ भी गए। क्यों? बहुत भोले हैं। कैसे हैं? बहुत। एक बार की बात है, एक राक्षस था, उस राक्षस ने तपस्या की और तपस्या करके भोलेनाथ से कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने भी कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। थोड़ी देर के बाद वही राक्षस कहता है कि सबसे पहले आपके सिर पे हाथ रख के देखूंगा आप भस्म हो रहे हो या नहीं। तो वास्तव में इतने भोले हैं कि वरदान देकर के खुद उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। वास्तव में वो इतने भोले हैं, इसलिए उनको कहते हैं भोले नाथ। मैंने कल भी आपसे कहा था जो कोई नहीं देता वो भोलेनाथ देते हैं। जब कोई नहीं सुनता तो भोलेनाथ सुनते हैं। जब थक जाओ ना कि कोई नहीं सुन रहा, हर चौखट, हर दरवाजे, हर मंदिर पर सिर पटक करके थक जाओ, तो एक बार भोलेनाथ के चरणों में जाकर के बैठ जाना और हाथ जोड़ के हृदय के अनंत भाव उनके चरणों में समर्पित कर देना, सब ठीक हो जाएगा। कालों के काल हैं, महाकाल हैं, विश्वनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, भूत भावन त्रिपुरारी है। जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनते। विष पीने बुलाया, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, विषपान करने लगे। अब जब विषपान करने लगे तो मन में आया इस विष को रखूंगा कहां? हाँ, यदि विष हृदय में पहुंचा तो हृदय में राम जी बैठे, राम जी को कष्ट होगा। मुख में रखूंगा तो मुख में सारा संसार है, संसार को कष्ट होगा। इसलिए ना हृदय तक पहुंचने दिया, ना मुख में रखा, कंठ में धारण कर लिया। और महादेव का कंठ हो गया नीला और भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। क्या हो गए? नीलकंठ महादेव। तो पहला रत्न विष, इसको महादेव ने कंठ में धारण किया और नीलकंठ हो गए। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता,
देवताओं ऋषि मुनियों को दे दी गई। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि को दिया गया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उसका। छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं, उन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा अप्सराएं उनकी। सातवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष के समकक्ष ही पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया। आठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, जिसे श्रीहरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। आठवें रत्न के रूप में शंख, नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी आई। और जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब हाथ जोड़ के खड़े कि लक्ष्मी जी हमको मिले। सभी चाहते ना कि लक्ष्मी जी हमको मिले। अब सब खड़े हैं, लक्ष्मी जी हमें मिल जाएं, हमें मिल जाएं। सभी का त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण वहां पर आए थे, प्रकट हुए थे। सबका त्याग करके सीधे नारायण के पास पहुंची। आते ही नारायण के गले में माला डाल दी, आते ही नारायण का वर्ण करती हैं, तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में निकलती हैं लक्ष्मी, आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में निकलती है वारुणी। वारुणी मतलब मदिरा। राक्षस कहने लगे यही अमृत है, ये तो हमको चाहिए, और शराब को अमृत समझ के पी गए। अब जब पी गए तो देवताओं से कहिए तो पागल हैं, पागल जो अमृत मिलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगे और नशे में चूर हो गए। 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अब जब धन्वंतरी भगवान आए तो उनके हाथों से राक्षसों को समझ तो आ गया कि हमने जो पिया है वो अमृत नहीं, अमृत तो ये। अब एक तरफ से राक्षस खींचे, एक तरफ से देवता, वो अमृत का कलश। अब उसी खींचातानी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और जिन स्थानों पर अमृत की वो 4 बूंदें गिरी उन स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक बूंद गिरी प्रयागराज में, दूसरी बूंद गिरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद गिरी उज्जैन में, और चौथी बूंद गिरी नासिक में। तो इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। अब जब सीना झपटी शुरू हुई, 4 बूंदें पहले ही गिर गईं। अब भगवान विष्णु को लगा इतनी मेहनत की है, पता चला पूरा अमृत पृथ्वी पर, क्या किया जाए। मोहिनी रूप धारण किया है। क्या बन के आए हैं? मोहिनी। और जब मोहिनी बन के आए तो नाम ही है मोहिनी। मोहिनी मतलब जो मोह ले वो मोहिनी। हमारे वृंदावन में कहा जाता है ना, श्याम लला तुम होते लली सो गरे कट जाते करोड़न के। लाला अच्छो भयो तू लाली बन के ना आयो। लाला अच्छा हुआ कि तू लाली बन के नहीं आया। यदि तुम लाली बन के आते तो तुमने अपने लाला वाले रूप से ही सबको घायल करके रखा है, और लाला कहीं लाली बन के आ गए होते तो तुम्हारे लिए न जाने कितने कितने लाखों करोड़ों लोग मर मिटते, मार देते एक दूसरे को। तो श्याम लला तुम होते लली सो गरे कट जाते करोड़न के। और उन्हीं नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण किया है तो मोहित हो गए देवता भी और राक्षस भी। देवताओं को तो कहीं ना कहीं पता है कि ये नारायण है, पर राक्षसों को नहीं पता। अब राक्षस ने देखें कि इतनी सुंदर देवी हमने आज तक देखी ही नहीं, और पड़ गए पीछे कि देवी जी आपके ही हाथ से अमृत पिएंगे, बांट दो निष्पक्ष भाव से। भगवान ने भी कहा ठीक है बांट देती हूँ, मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ सब मानेंगे। और यहाँ भगवान ने अमृत पिलाया। अमृत कलश लेके भगवान सबसे पहले राक्षसों के पास गए, पर राक्षसों से कहा कि ऊपर का अमृत पानी है, नीचे शुद्ध अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को पिला देने दो। राक्षस भी पागल, इतना भी नहीं सोच पाए कि एक घड़े में 2 प्रकार का पानी हो सकता है। और मान लो है नीचे गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर
पानी है तो एक बार अच्छे से मिला लो, ऐसे कह देते। हाँ 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 करते रहे। यहाँ भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु नाम के दैत्य को अमृत पीने की जल्दी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, अमृत पिया। नारायण को ये बात पता चली, तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा, मरा नहीं क्योंकि अमृत का संसर्ग हो चुका था। दो भाग हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। नाम मिले राहु और केतु। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया। तो कहते आज भी ये राहु नाम का जो दैत्य है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला लेता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र, ऐसी मान्यता, धार्मिक मान्यता पुराणों में बताई जाती है। तो राहु नाम का दैत्य, राहु केतु बने, नवग्रहों में स्थापित हुआ। यहाँ देवताओं को अमृत पिला करके नारायण अंतर्धान हुए। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ।